एक व्यक्ति द्वारा जिलाधिकारी महोदय को दिए गए शिकायती पत्र में गंभीर आरोप लगे। पहुंचे वहां पर डीपीआरओ जांच करने। जनपद फर्रुखाबाद के ग्राम भोजपुर सेक्रेटरी तथा भोजपुर चौकी पुलिस बल भी मौजूद रहा। ग्राम पंचायत भोजपुर का ये पूरा मामला है। प्रधान के द्वारा अपने चहेते लोगों के घर निजी नल लगवाने के आरोप लगाए गए। गलियों का अधूरा निर्माण, हैंडपाइप रिवोर में काफ़ी बड़े पैमाने पर धांधली के गंभीर आरोप शिकायतकर्ता के द्वारा लगाए गए। पंचायत सचिवालय में टूट फूट, मरम्मत आदि के नाम पर भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा। ग्राम पंचायत में काम हुआ नहीं, उन जगहों के नाम से भी निकाला गया फर्जी पैसा। शिकायतकर्ता ने ये भी लगाया है, साथ ही साथ गंभीर आरोप किसी भी तरह से कोई जियो टैगिंग नहीं कराई गई। साथ ही साथ ग्राम स्वराजपुर जिन गलियों पर सीसी निर्माण कार्य हुआ उनके नीचे गिट्टी भी नहीं डलवाई गई। पहले से ही बने हुए खड़ंजे पर ही आरसीसी डलवा दी गई है। मानक के बिना रूपरेखा के आरसीसी डलवा दी गई है और भी आरसीसी गलियों पर डलवाई गई, उनकी मोटाई मात्र 1.5 इंच ही है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि मैं शिकायत जांच से संतुष्ट नहीं हूं और मैं आगे ऊपर तक जांच करवाऊंगा। क्या बताएं सर, भोजपुर ग्राम सभा में आज जो आपका दौरा हुआ है, क्या इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एक शिकायत हुई थी ग्राम पंचायत से। जी, क्या नाम इनका? हाँ, सर्वेश ने एक एफिडेविट पर शिकायत की थी जिलाधिकारी महोदय को कि ग्राम पंचायत में कुछ काम नहीं कराए गए हैं, उसके बावजूद भी उसके पैसे निकाल लिए गए हैं और कुछ काम गुणवत्ता और मानक हिसाब से नहीं है और उसके भी धनराशि का आहरण किया गया है। तो जिलाधिकारी महोदय ने मुझे प्रारंभिक जाँच के लिए भेजा था कि आप जाके देखिए। तो जो इन्होंने ये कहा था कि काम नहीं हुए हैं, वो चीज़ तो नहीं मिली। शिकायत इनकी काम सब मिले, लेकिन रही बात गुणवत्ता की और उसके मूल्यांकन की, तो वो मैं देखूंगा इसका फाइल का परीक्षण करने के बाद कि कितना काम है, कितना उसका मूल्यांकन करके कितना पैसा आहरण किया गया है। मेरे देखने में और फाइल के भुगतान में अगर कहीं अंतर आएगा फिर मैं जिलाधिकारी महोदय को इसका तकनीकी मूल्यांकन करने के लिए रिकमेंड करूंगा। कुल मिलाकर कितनी शिकायतें थी और किन किन विकास कार्यों पर जांच हुई? शिकायत तो इनकी कोई पर्टिकुलर शिकायत काम की नहीं थी, इनकी सामान्य शिकायत थी। फिर मैंने बैठ करके पंचायत भवन में इनसे पूछा, जो 2 वित्तीय वर्ष में धनराशि निकाली गई थी जिन कामों का, मैंने इनको लिस्ट दिया और इनसे पूछा कि किन किन कामों पर आपकी शिकायत है। इन्होंने सारे कामों का अवलोकन करने के बाद 13 काम मुझे नोट कराए कि सर ये 13 काम है, उसमें से 4 काम इन्होंने बताया था कि काम नहीं हुए हैं और बाकी में बताया था कि गुणवत्ता पर काम नहीं है। तो इन 13 कामों को मेरे द्वारा गांव में भ्रमण करके देखा गया। आपके द्वारा क्या पाया गया जांच में? बताया ना कि जो इन्होंने कहा था कि काम नहीं हुए हैं वो काम पाए गए हैं, लेकिन कुछ कामों में इन्होंने जो कहा है कि गुणवत्ता खराब है या पैसा ज़्यादा निकाला गया, काम कम हुआ है, तो उसका पत्रावली का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के बाद अगर इस तरह की बात मेरे संज्ञान में आती है कि धनराशि ज़्यादा निकला है, काम कम हुआ है, तो मैं तकनीकी मूल्यांकन के लिए फिर डीएम साहब को रिकमेंड करूँगा। ठीक है। शुभ नाम जानना चाहेंगे आपका? जी, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है और ग्राम पंचायत भोजपुर का रहने वाला हूं और मौजूदा ग्राम पंचायत सदस्य भी अपनी ही ग्राम पंचायत से हूं। जी, डीपीआरओ के द्वारा आज भोजपुर ग्राम सभा में दौरा किया गया था, विकास कार्यों की समीक्षा की गई थी या जांच की गई थी जी, तो उससे आप कहां तक संतुष्ट हैं? जी, अब ऐसा है, जांच से तो हम असंतुष्ट हैं। मुझे उम्मीद नहीं लगती है कि मतलब जिस हिसाब से जाँच की गई उस हिसाब से निष्पक्ष जाँच हुई है। क्यों? जिस हिसाब से मानक के अनुरूप कोई भी जांच नहीं हुई है। किसी भी तरह से आरसीसी कहीं कहीं तो 1 इंच पड़ी हुई है, उसमें भी अनियमितता है। उसके बाद में कहीं कहीं जो मतलब काम हुए ही नहीं हैं, लेकिन ज़बरदस्ती एक प्रेशर में जैसे अपने पक्ष के प्रधान ने लोग कहीं पे खड़े कर दिए हैं, तो वहाँ पर ये कह दिया कि मतलब ये काम हुआ है। जैसे अभी एक उदाहरण ये यहाँ पे था कि मोनिस के घर से शमसुल के घर तक, हालांकि मोनिस के घर से शमसुल का घर भी है, लेकिन यहाँ पर ये जाँच भी घुमा फिरा के की गई है। उसके बाद में एक जांच थी बनवारी के घर से और पंचायत घर तक, और फिर वही डबल हो गया बनवारी के घर से राजू के घर तक। मतलब पंचायत भवन और राजू पूर्व प्रधान का घर एक ही जगह पर है। उसमें भी मतलब घुमा फिरा के वही कि मतलब कोई भी संतुष्टि रूप से कोई मुझे संतुष्ट नहीं किया गया है। और उसके बाद मानक की बात की जाए तो मानक में इतनी अनियमितताएँ हैं कि आप देख लीजिएगा कि मतलब 1.5 इंच आरसीसी पड़ी हुई है।
पुरानी नालियाँ बनी हुई हैं, कहीं पे किसी तरह से कोई नई नाली का निर्माण नहीं किया गया है। लिहाजा मुझे निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है, मजबूर होकर मुझे आयोग जाना पड़ेगा।